यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 1.5 समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय U के उन अवयव का समुच्चय उन अवयव का समुच्चय होता है जो दिए सार्वत्रिक समुच्चय U में तो उपस्थित सार्वत्रिक समुच्चय U में है या उपस्थित है। U में उपस्थित है। U में उपस्थित है। लेकिन समुच्चय ए में उपस्थित नहीं होते हैं। या अथवा इसका मतलब दूसरा ले लो आप, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करते समय सार्वत्रिक समुच्चय U में से ए के अवयव को छोड़ U में से ए के अवयव को छोड़ देते हैं। पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए डैश बराबर U माइनस ए और इसको अपन वेन आरेख से भी समझा सकते हैं। देखो कैसे,
पूरक समुच्चय को वेन आरेख द्वारा भी समझा जा सकता है। वेन आरेख द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसे ए डैश बराबर यू माइनस ए, यानी ए के अवयव को कम करना है। ये सात्विक समुच्चय है और ये ए के अवयव। तो ए के अवयव को कम करना है तो यू के अवयव रहना चाहिए, तो ये यू के अवयव रह जाएंगे आपके। ये आपके यू के अवयव रह जाएंगे। ये आपके यू माइनस ए के अवयव कम हो गए। ये वेन आरेख द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। तो पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय दिए गए सातवें समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो दिए गए सातवें समुच्चय यू में तो हो या यू में उपस्थित हो, लेकिन समुच्चय ए में उपस्थित नहीं हो, अथवा समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करते समय सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए के अवयव को छोड़ देते हैं, तो उससे पूरक समुच्चय को ए से प्रदर्शित करते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। ठीक। और पूरक समुच्चय को वेन आरेख द्वारा, यानी ए डैश को यू में से ए को अवयव को छोड़ देते हैं, केवल यू के अवयव बचते हैं। तो ये ए डैश यू में से ए के हटा दिए, केवल यू, तो यू के अवयव बचेंगे। ए के अवयव को हटा दिए अपने सात्विक समुच्चय में से, केवल यू के अवयव दिखेंगे। ये वेन आरेख द्वारा है। और छायांकित भाग को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसमें छायांकित भाग को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। छायांकित भाग को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए देखो इसका, यदि सार्वत्रिक समुच्चय यू है जो यू बराबर ए बी सी डी ई एफ और जी है, और तथा ए बराबर ए बी सी है, तो ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो इसका हल इस प्रकार है, ए डैश बराबर यू माइनस ए, यू के अवयव में से इसके अवयव को कम कर दो। यू के अवयव है ए बी सी डी ई एफ और जी, माइनस ए के अवयव ए बी और सी, कम कर देंगे तो ये अपने पास बचा डी ई एफ और जी। ये आपके बचा वेन आरेख से, वेन आरेख द्वारा, वेन आरेख में देखो ये यू, ये ए के अंदर ए बी और सी, और ये आपके डी ई
एफ और जी। तो ये आपके समुच्चय, तो ये वैन आरेख में डी ये रह जाएंगे अवयव, एक अवयव को छोड़ के ये आपके वैन आरेख में ए डैश बराबर यू माइनस ए, एक अवयव को छोड़ के बाकी सबको छायांकित कर दिया। छायांकित भाग, छायांकित भाग छायांकित भाग ए डैश को प्रदर्शित करता है। छायांकित भाग ए डैश को प्रदर्शित करता है। सार्थी समुच्चय यू है, यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी तथा ए बराबर ए बी सी। तो ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। हल ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो ए डैश बराबर यू ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए के अवयव को कम कर दिया, ए बी सी को कम कर दिया, तो ए डैश बराबर डी ई एफ और जी। वैन आरेख, वैन आरेख ए डैश बराबर यू माइनस ए, यानी छायांकित भाग सार्थक समुच्चय ये यू है और ये आपके ए है। यू में से एक अवयव को छोड़ देते हैं तो एक अवयव को लेना नहीं, छायांकित भाग वो है वो डी ई एफ और जी। छायांकित भाग ए डैश को प्रदर्शित करता है। प्रश्नावली 1.5 का पहला, मान लीजिए सार्थक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। ए बराबर 1 2 3 और 4, बी बराबर 2 4 6 और 8, सी बराबर 3 4 5 और 6। तो अपनों के ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन बी डैश ए पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय या बी माइनस सी डैश, यानी ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना, बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय और बी माइनस सी का पूरक समुच्चय, ये ज्ञात करना है। तो देखो आप सबसे पहले इसका हल इस प्रकार है। u बराबर अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और a बराबर अपने पास 1 2 3 और 4, ठीक, इसके अंदर है। और b बराबर अपने पास है 2 4 6 और 8, सी बराबर है अपने पास 3 4 5 और 6। सबसे पहला अपने पास है ए डैश यानी यू माइनस ए। यू में से ए के अवयव कम करना है, तो यू में से ए के अवयव अपन को कम करना है, तो 1 2 3 4 कम कर दो तो 5 6 7 8 और 9, ये आ गया अपने पास ए डैश। दूसरा है बी डैश ज्ञात करना है, तो u माइनस बी के अवयव कम कर दो। u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से बी के अवयव 2 4 6 और 8 यानी सम संख्या कम कर दो, तो ये विषम संख्या आ जाएगी 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 और 9 आ गया अपने पास। ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश यानी पहले ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ए यूनियन सी, ए यूनियन सी यानी कि 3 4 5 6 यूनियन ए यूनियन सी 3 4 5 6, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया। अब इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो u माइनस ए यूनियन सी के अवयव, u में से
1 2 3 4 5 6 यू यानी 1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 6 तक हटा दो तो ये बच गए 7 8 और ये 9। ये यूनियन सी का पूरक समुच्चय है। ठीक, और फिर अपने पास चौथा ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए और बी के अवयव को जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 2 4 इसमें आ गए 6 और 8 यानी 1 2 3 4 6 और 8। तो इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। यू माइनस ए यूनियन बी हटाएंगे अपन। यू ये पड़ा 1 2 3 4 6 8, तो ये बच गए 5 7 और ये 9, ये बच गया। तो इसका ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय आ गया अपने पास 5 7 और 9, ये आ गया। फिर अपने पास पूरक समुच्चय ए यू माइनस ए हटा देंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। इस पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय यू माइनस ए डैश हटाएंगे तो ए का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय आ जाएगा। तो अब 5 6 7 8 9 को अगर सात्विक समुच्चय से घटाएंगे तो वापस समुच्चय ए खुद आ जाएगा 1 2 3 और 4। ए का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय 1 2 3 4 किसके बराबर आ गया ए का। पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय स्वयं समुच्चय खुद आता है। और बी माइनस सी का पूरक समुच्चय, तो ये बी माइनस सी, बी में से सी के अवयव को घटा दो 2 4 6 8 यानी 2 4 कॉमन है, तो 2 4 कॉमन है 6 और 8 यू माइनस बी सी हटाएंगे तो बी माइनस सी का पूरक समुच्चय आ जाएगा। और बी माइनस सी का पूरक समुच्चय यानी 6 और 8 सात्विक समुच्चय से घटा दो, यह आ गया 1 2 3 4 5 7 और 9। ये 1 2 3 4 5 7 और 9, ये आ गया अपने पास। तो वापस रिपीट, मान लीजिए सात्विक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8 है, सी बराबर 3 4 5 6 है। ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय यानी ए का पूरक समुच्चय बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय और बी माइनस सी का पूरक। यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ए बराबर 1 2 3 और 4 है। बी बराबर 2 4 6 और 8 है। सी बराबर 3 4 5 6 है। पूरक समुच्चय यानी यू में से ए के अवयव को कम कर दो। 1 से लेकर 9 में से 1 से लेकर 4 कम कर दिया, 5 6 7 8 और 9। बी का पूरक समुच्चय यू में से बी कम कर दो, 1 3 5 7 और 9। ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना, तो पहले ए यूनियन सी ज्ञात करा। ए और सी जो सी के अवयव, ए और सी के टोटल अवयव 1 2 3 4, 3 4 आ गया तो 5 और 6। ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय यू में से ए यूनियन सी हटा दें तो 7 8 और 9 यानी 1 से लेकर 6 को 1 से लेकर 9 में से कम कर दें, 7 8 9 यानी केवल यू के अवयव। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 और 8 है, तो यू में से ए यूनियन बी के अवयव कम कर दिया, 5 7 और 9 बचे। और ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय 5 7 और 9। ए
पूरक समुच्चय u माइनस ए डैश बराबर 1 है। 1 से लेकर 4 तक अवयव u में से कम कर दिए, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, u माइनस ए डैश आ गया। तो अब ए पूरक समुच्चय आ गया, तो u में से पूरक समुच्चय को और कम कर दिया तो ए के पूरक का पूरक समुच्चय आ जाएगा। तो u में से 5, 6, 7, 8, 9 को कम कर दिया तो 1, 2, 3, 4 वापस समुच्चय ए आ गया। b माइनस सी, बी में से सी के अवयव कम कर दिया, 6 और 8, 2, 4, 6, 8 सम है। सी के 3, 4 और 5, 6 है। तो बी में से सी के अवयव कम कर, केवल सी के अवयव बचेंगे 6 और 8, जो बेनिष्ठ है वो हट जाएंगे। ठीक, तो ये आपके u में से b माइनस सी घटा तो b माइनस सी का पूरक समुच्चय आ जाएगा। 6 और 8 कम कर दिया 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है नहीं, 7, 8 है नहीं, ये आपके आ गया 9। ठीक, ये आपके 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट हो गए। 6 सवाल 1.1 के